वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तब तक हमने देखा था ली चांसिंग अपने आप को टाइम पर कंट्रोल कर लेता है और वो प्रिंस से अलग हट जाता है। वहीं प्रिंस वालू आते हैं जो प्रिंस को पिक्चर्स दिखाते हैं। वो पिक्चर्स प्रिंस और ली चांसिंग की थी। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्रिंस बोलते हैं, आपने हमारे लिए जासूस भेजे थे। और वो मन में सोचते हैं, प्रिंस वालू की तरह लोग कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं करते। इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई मकसद होता है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसका अंजाम भुगतना होगा। प्रिंस वालू बोलते हैं, योर हाइनेस, आपका और आपके मेल बॉयफ्रेंड मेल बॉडीगार्ड का रिश्ता जो है वो था ही इतना अनोखा, तो आखिर मुझे कैसे चैन आता बिना ये पता करे कि आखिर चल क्या रहा है। प्रिंस बोलते हैं, योर रॉयल हाइनेस, आप अच्छी तरह जानते हैं दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ाने के लिए जितना अधिकार आपका लगा है उतना ही हमारा। तो ये हमारे देशों के लिए ठीक नहीं होगा अगर आप ये खबर बाहर फैला दें। प्रिंस वालू ये सुनकर कुछ नहीं बोलते और अपने कपड़े उतारते हैं और वो भी प्रिंस के पास बाथिंग एरिया में आके बैठ जाते हैं। प्रिंस वालू फिर थोड़ी देर बाद बोलते हैं, मुझे लगता है कि आप नहीं समझ रहे। हाँ, देश का क्राउन प्रिंस होने के नाते अगर हम बच्चे नहीं कर पाए तो आगे जाके हमारा ही देश काफ़ी सारी दिक्कतें झेलेगा। इनफैक्ट मैं कहूँ तो मुझे भी किसी लड़के से प्यार था। वो दिखने में काफ़ी हद तक रॉयल हाइनेस की तरह लगता था। हाँ, सच में उसके सुनहरे बाल, आपकी तरह ही शांत स्वभाव और वो लंबी गहरी आँखें। ये सुनकर प्रिंस मन में सोचते हैं, हाँ, हमने इस बारे में कभी क्यों नहीं सुना। क्या प्रिंस वालू सच बोल रहे हैं कि ऐसे ही बात बना रहे हैं। प्रिंस वालू बोलते हैं, हम चोरी छुपे ही सही पर ऐसे ही कई सालों तक संग रहे। उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा संभल कर रहता ताकि आगे जाके उसको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन एक दिन हम पकड़े गए केवल उसको खुश करने के लिए और ये दिलासा देने के लिए कि हाँ, वो ही वो इंसान है जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने बाहरी दुनिया से बात करी कि मैं आगे जाके शादी नहीं करूँगा और कोई बच्चे नहीं होंगे, लेकिन मैं उससे जितना प्यार करता उतना ही उसको चोट पहुँचती। केवल उसको ही नहीं, उसके परिवार को भी, जो मैं चाहते हुए भी नहीं रोक पा रहा था। भले ही मैं इकलौता क्राउन प्रिंस था वहाँ का, लेकिन इस मुद्दे की वजह से मुझे निकाल दिया गया। और ऐसे ही काशिप सत्ता सायान गवर्नमेंट के साथ मिलकर हमारे देश को तहस नहस करना चाहती थी और इतने इंटरनल अफेयर्स बढ़े कि उसकी कोई सीमा नहीं रही। और आगे जाके वो इंसान जिससे मैंने कभी इतना प्यार करा था वो डिप्रेशन से गुजरा। उसने देश छोड़ दिया और हमेशा के लिए मुझे भी। मैंने काफ़ी ढूंढा पर उसका कोई सुराग नहीं। शायद वो एक नई पहचान से वहाँ रह रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि पिताजी और नई रानी का जो बच्चा हुआ उससे सारी चीज़ें सुधर गई और सत्ता वापस हमारे परिवार की ओर आ गई। नहीं तो आगे जाके नतीजा तो कुछ और ही होना था। और फिर प्रिंस वालू प्रिंस की ओर देखते हैं, फिर बोलते हैं, इसीलिए अब आपने मेरी कहानी सुन ली है तो योर हाइनेस, क्या आप अब भी मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे। और मैंने तो ये भी सुना है डोरोन के पास सायन किंगडम का पूरा सपोर्ट है और इन दोनों की ही नज़र आपकी गद्दी की ओर है। ये सुनकर प्रिंस कुछ नहीं बोलते और शांत रहते हैं। प्रिंस वालू मन में सोचते हैं कि शायद वो डर गए हैं, पर थोड़ी देर बाद प्रिंस बोलते हैं, आपके संग जो भी हुआ हमें उसके लिए काफ़ी दुख है, लेकिन हम आप नहीं हैं। जिस समय से हमने ये जान लिया कि हमारा दिल क्या चाहता है, उसी समय से हम अपने देश के लिए और उसके लिए आगे की तैयारियां कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, हम अपने लोगों को और उसको बचा के रहेंगे। हमारी वजह से इन दोनों को ही एक चोट नहीं आनी चाहिए। और वो उठ के जाने लगते हैं। तभी वो वापस प्रिंस वालू की ओर देखते हैं और बोलते हैं, इस बार हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे पास आपका कर्ज है जिसे हम नहीं भूलेंगे और आगे जाके समय के साथ ज़रूर चुका देंगे। और वो चले जाते हैं
प्रिंस वालू प्रिंस को देख रहे होते हैं और मन में सोचते हैं, ये आखिर क्यों योर हाइनेस आप दिन पर दिन ली जॉनसन की तरह होते जा रहे हैं, उसी की तरह बचकाने और जिसे खुद का कोई होश नहीं। और वो धीरे से फुसफुसाते हैं, मैं बस यह चाहूँगा कि आपने जो भी कहा उस पर आप अमल करें। और प्रिंस वालू मन में सोचते हैं, 5 घंटे पहले प्रिंस वालू ने ऑफिस में देख लिया था कि प्रिंस और ली जॉनसन बाइक पर बैठ के कहीं जा रहे हैं। और प्रिंस वालू बोलते हैं, इनका पीछा करने के लिए किसी को भेजो और ये देखो कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं। फिर 1 घंटे पहले इन्फॉर्मेशन आती है। प्रिंस वालू के पास किसी का फ़ोन आता है। वो बोलता है, योर रॉयल हाइनेस, हमने पता करा है कि कैलिस के योर हाइनेस की ओर से काफ़ी सारी खबरें आ रही हैं और वहीं से हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले लिए हैं। फिर प्रिंस वालू बोलते हैं, जो भी कर रहे हो अभी रुक जाओ, जिन्होंने भी फ़ोटोज़ लिए हैं उन सबको फ़ौरन नष्ट कर दो, ये खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। और प्रिंस वालू अपना हाथ निकालते हैं और बोलते हैं, हाँ, प्यार के वो मीठे दिन, मुझे उनकी काफ़ी याद आ रही है। और फिर अगली सुबह सेक्रेटरीन बोलती हैं, योर हाइनेस, आपकी प्राइवेट विजिट सिटी जेड की कैसी रही? प्रिंस बोलते हैं, अच्छी। सेक्रेटरीन बोलती हैं, गार्ड ली का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि हम आपको लेने आ जाएं। मुझे लगा कुछ गलत हुआ है और मैं आते वक्त इतनी चिंता में थी ना। अच्छा हुआ ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर प्रिंस और ली जॉनसन का ध्यान कहीं और ही था। प्रिंस मन में सोचते हैं, कल रात लगता है तुमने सब सुन लिया। उन्होंने नहीं सोचा था कि प्रिंस वालू की बातें ली जॉनसन बाहर से सुन रहा होगा। और वो मन में सोचते हैं, अगर हम उस समय की बात करें तो अगर वो सही समय पर नहीं जाता तो हम नहीं कह सकते थे कि आगे जाके हालात क्या हो जाते। ऐसा लगता है कि बिना पता चले ली जॉनसन धीरे धीरे अपना दिलकशपन खोता जा रहा है और जबकि अब वो काफ़ी नियंत्रित और सज्ञानी है और हर चीज़ों को अच्छे से परखने में विश्वास रखता है बिना अपने बारे में सोचे, बिल्कुल हमारी तरह जैसे हम पहले थे। और प्रिंस अपनी ही सोच में होते हैं। वहीं ली जॉनसन मन में सोचता है, क्या मैं तुनान को दिक्कत दे रहा हूँ? प्रिंस वालों ने कल जो भी कहा वो सही थे। हो सकता है आगे जाके मैं तुनान की एक वीकनेस बन जाऊँ और इससे वो डोरोन से हार जाए। शायद मुझे उसके सामने अब कम आना चाहिए। और फिर उसे ध्यान आता है कि जब ली जॉनसन उनके पास नहीं होता तब भी प्रिंस काफ़ी परेशान होते हैं। और वो मन में सोचता है, नहीं, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे जो भी सिचुएशन हो मुझे उसके संग खड़ा रहना होगा। लेकिन और ली जॉनसन सोचता है, मुझे उससे थोड़ी दूरी बनानी होगी ताकि मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकूं। वहीं प्रिंस मन में सोचते हैं, जब तक हमें गद्दी नहीं मिल जाती और हम डोरोन को नहीं हरा देते तब तक हमें अपना हर कदम फूंक फूंक के चलना होगा ताकि आगे जाके ली जॉनसन को कोई दिक्कत ना आए। फिर वो दोनों ही सोचते हैं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुनान मुझे गलत ना समझे, लेकिन हमें कुछ ऐसा भी करना होगा जिससे ली जॉनसन हमें गलत ना समझे। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन हमें आखिर क्या करना चाहिए? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।